आजमगढ़ जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सरकारी धन से खरीदे गए लाखों रुपए मूल्य के लैपटॉप और टैबलेट लापरवाही की भेंट चढ़ गए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बंद पड़े एक कमरे में रखे इन उपकरणों में दीमक लग गई और अब वे मिट्टी में दबकर सड़ चुके हैं। मामला तब उजागर हुआ जब विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कथित रूप से इन कबाड़ हो चुके उपकरणों को बोरे में भरकर हटाने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये कार्य विद्यालय के बाबू के निर्देश पर किया जा रहा था। जैसे ही किसी ने घटना का वीडियो बनाना शुरू किया, मौके पर मौजूद लोग वहां से भाग निकले। मिट्टी में दबे इन लैपटॉप और टैबलेट की संख्या हजारों में हो सकती है, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। प्रधानाचार्य रूबी खातून ने पहले कैमरे पर सवाल उठाए, लेकिन बाद में सफाई देते हुए कहा कि ये कार्य जिला विद्यालय निरीक्षक DIS के निर्देश पर परीक्षा व्यवस्था के तहत कमरे की सफाई के लिए कराया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि जिलाधिकारी ने किसी भी बयान पर रोक लगा रखी है। इस मामले पर DIS उपेंद्र कुमार ने कहा कि वे परीक्षा कार्य में व्यस्त हैं और उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले में जांच के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक नवल कुमार ने कहा कि यदि जनपद में ऐसी घटना हुई है तो जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के GGIC में हजारों की संख्या में टैबलेट्स और लैपटॉप रखे रखे सड़ गए। ये टैबलेट और लैपटॉप सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को वितरित करने के लिए आए थे, लेकिन रखे रखे सड़ गए। सवाल ये उठता है कि ये सरकार की मंशा को जाहिर कर रहा है। ये गतिविधि सरकार नहीं चाहती है कि छात्रों और छात्राओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, एजुकेशन की तरफ उनको ले जाया जाए। योगी सरकार की मंशा है कि छात्र छात्राओं नौजवानों को धर्मांधता की तरफ धकेला जाए, ताकि बीजेपी और योगी सरकार के एजेंडे को वो आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार ने शुरू किया था लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसका अभूतपूर्व उसका रिजल्ट देखने को मिला। हमारे लाखों की संख्या में छात्र छात्रा आज भी वो लैपटॉप चला रहे हैं और उस समय पढ़ाई के दौरान इस्तेमाल किए, अब अपने करियर के दौरान उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सरकार नकल तो की, लेकिन क्या फ़ायदा उस नकल का? आपने नकल तो किया हमारी सरकार का, लेकिन उसको धरातल पर नहीं आपने उतरने दिया, क्योंकि धरातल पर तो आपका एजेंडा उन्मादी है। आपको धरातल पे उन्माद फैलाना है, उन्माद का वितरण करना है, तो लैपटॉप और टैबलेट का वितरण कैसे करेगी सरकार? ब्रजेश जी, GGIC में सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में टैबलेट और लैपटॉप जो है, सरकारी लैपटॉप है, वो कबाड़ी को बेचे जा रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है कि आपकी पार्टी को सांप्रदायिकता करने से फुर्सत, उन्माद फैलाने की फुर्सत नहीं है, वितरण करने से फुर्सत नहीं है, तो टैबलेट और लैपटॉप कहाँ आप बांट पाएंगे? ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, और इस सरकार ने जितना काम किया है वो पिछली किन्हीं सरकारों ने नहीं किया। जहाँ तक ये टैबलेट की बात है, ये देखा जा रहा है कि वो वीडियो भी मैंने देखा, और वहाँ पे टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं, वो कबाड़ी को बेचे जा रहे हैं। इस बात की पूरी जांच होगी कि आखिर वो टैबलेट वहाँ क्यों पड़े हुए थे, और कैसे ख़राब हो गए, और किससे पूछ करके वो कबाड़ी को बेचे जा रहे थे। और जहाँ तक अधिकारियों की बात है, अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि योगी सरकार ऐसी किसी भी घटना को पूरी तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकार का इसमें दोषी पाया जाएगा तो उसके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हमारे युवा शिक्षित हों, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, और वो इस देश का नाम रोशन करें और इस प्रदेश का नाम रोशन करें। सपा तो आरोप लगा रही, खाली उन्माद आप लोग वितरण करते हैं, लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने का आपको वही समझ नहीं। जो जातिवादी पार्टियां हैं
उनको इस तरह का आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। वो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, और वो अपने युवाओं को लाल टोपी पहनाकर जिस तरह से सड़कों पे उनका हुजूम उतारते हैं और जिस तरह से उनसे गुंडई करवाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हमारे नौजवान पढ़ें लिखें और इस देश की तरक्की में अपना योगदान दें।